मैं तो आप नहीं समझ आती मुझे देने की ऊपर याद है सारे नगे लाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज आई हुई है मेरी छोटी सिस्टर जो कि मुकद्दस की मामा है और मुकद्दस है ये। और शुक्र है कि आज उन्होंने टाइम निकाला है। अभी रात के आपको यहाँ पीछे से क्लॉक नज़र आ रही होगी 9:30 हो गए और चाय वगैरह वैसे हमने बना ली है और हम अभी वेट करेंगे थोड़ा सा सजाद भाई का और फिर इंशाल्लाह चाय पियेंगे। कैसी है नसरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र खैरियत। और मुकद्दस आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये है जनाब मुकद्दस की मामा। तो छोटा सा व्लॉग है, स्टार्ट करते हैं। साथ आई है जनाब आमना और आमना जब की आई है ना वो मानो को किधर गई है मानो शुके पे था हुए है। आमना वो उसके नेल्स बड़े हुए हैं। इब्राहिम आमना जब की आई है वो कहती है कि कैटो मेरे साथ खेले और कैटो खुद छुप के बैठा हुआ है। ये तो हमारा चूहे से इतना डर जाता है। चलो जी अब हम जल्दी से चाय का करते हैं और मुकद्दस मेरे साथ लगेगी आज। मुकद्दस अच्छा चाय मैंने पहले यहाँ पे रख ली थी मतलब अभी रखी है लेकिन मैंने वीडियो भी बनानी शुरू की है। चीज़ें भी मंगवा ली थी मैंने लेकिन हम पहले सजाद भाई का वेट कर रहे थे। इवन कि मैंने चाय भी बना ली है लेकिन अभी सजाद भाई से कॉल पे बात हुई है, वो लेट आएंगे। वो कह रहे हैं तकरीबन वो 10:30-11 बजे तक पहुँचेंगे। तो मैंने कहा कि बच्चों को चाय वगैरह दे दूँ इतनी देर में। जी चाय के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया। बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, साथ में पास्ता मंगवाया क्योंकि मुकद्दस को बहुत अच्छा लगता है मुकद्दस। और साथ में बस चाय के लिए बिस्किट हैं, ये स्वीट्स हैं और विंग्स हैं और साथ में चाय वगैरह भी बनी हुई है। बैठो नसरा। तो मैंने कहा बस चाय वगैरह पी लें। फिर सजाद भाई के लिए भी सेपरेट कर दी हैं चीज़ें। मैंने कहा वो आएंगे तो फिर नसर कह रहे हैं कि मैं सजाद भाई आ जाएँ तो फिर उनके साथ ही चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा हम आराम से बैठ के नजर गप्पे मार लें। और नासरा की जब कॉल आई ना तो मेरा दिल था कि मैं कपड़े जल्दी जल्दी चेंज करूँ लेकिन ना ये वाला ड्रेस मैंने पहना हुआ था, मुझे ये अच्छा लगा। ये 3 साल पहले मैंने बनवाया था। अच्छा इसके नीचे ना मेरा जामा वाला का ट्राउजर था लेकिन ये ब्लैक थोड़ा लूज में था तो मैंने ये वाला पहन लिया क्योंकि वो ना थोड़ा मतलब ना इस तरह का था कि बाहर आने जाने के लिए ठीक रहता है लेकिन ये कंफर्टेबल था। मैंने कहा ये ठीक है। और मेरा लास्ट जो व्लॉग मैंने आज अपलोड किया था उसमें मुझे बहुत कमेंट्स आए हुए थे कि आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें आप हेयर के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं क्योंकि इस एज में आपको पता है कि सबसे पहले ना आपके बाल जो है वो पतले होने शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने ये कल शैम्पू किए हुए हैं और कोई इसमें स्ट्रेटनर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताए हुए थे कि ईशा ऑर्गेनिक का एंटी हेयर फॉल शैम्पू और साथ में जनाब ईशा ऑर्गेनिक का अनियन और आंवला हेयर ऑयल। बहुत मैंने ऑयल यूज़ किए हैं। आपको कितनी प्रोडक्ट्स के मैंने रिव्यूज़ दिए हैं। जो रिजल्ट इस ऑयल के मिलते हैं ना 3 से 4 घंटे भी आप बालों में लगा लें और उसके बाद आपने शैम्पू करना है। और इस शैम्पू की पता है मजे की क्या बात है, थोड़ा सा आपने बस क्वांटिटी में सर में लगाना है, बहुत अच्छी चीज़ जाग बनती है और इतने सिल्की आपके बाल हो जाते हैं ना। उसके बाद इनका सीरम है 3 ड्रॉप्स बस वो बालों में लगा ले, बाल बिल्कुल उसमें टेंगल्स नहीं आते और इतने मतलब स्ट्रेट और अच्छे हो जाते हैं ना बाल कि आपको स्ट्रेटनर की भी जरूरत नहीं रहती। और पता है क्या मुझे वो वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं स्किन केयर की, हेयर केयर की, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। एटलीस्ट आप देखें ये हेयर ऑयल है ये 200 मिलीलीटर आपको मिल रहा है और जितने इसमें ऑयल्स हैं ना मतलब आप जब खुशबू करते हो ना इसकी लेते हो तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये सारे ऑयल्स जो है मौजूद हैं और आप फर्स्ट टाइम जब यूज़ करोगे आपको उस टाइम भी पता चलेगा। बहुत ऑयल्स हैं जो आप कितने दिन लगाते हो। हेयर केयर की प्रोडक्ट्स तो आपको रिजल्ट मिलते हैं लेकिन मैं अपने मतलब मैं 100% रिकमेंड करूंगी कि ये वो हेयर केयर की 3 प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं फर्स्ट आपको वॉश में रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके बाल हैं इंशाल्लाह वहीं हेयर फॉल रुकेगा। और मैं आपको हमेशा ये साथ में सजेस्ट करती हूँ कि अगर हेयर फॉल है तो ज़रूर हेयर सप्लीमेंट साथ में यूज़ किया करें। तो जल्दी बाकी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर ना 1 घंटा हमने बातें की, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। ऊपर से बेल हुई थी तो सजाद भाई आ गए थे। 9:30 बजे हम बैठे थे और 10:30 बज गए थे। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। आ गए 10:30 बजे। अच्छा वो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है चाय, उधर ही आ जाए हैं। चाय भी गर्म करके ला रहे हैं और साथ में आंटी भी आई हैं। ठीक है आंटी आप बहुत छुपी हुई है उस टाइम की आमना के पीछे ना। आमना अच्छा बैठे करिए आपको तो बैठना मैं आ रही। मुकद्दस चाय होगी है जी बस आ रही है। जल्दी कर दें।
ये ले लेना साथ। और सजाद भाई आते कहते तो नासिर भी आ गए। बच्चे असल में मैं नाश्ता के आने से पहले ही खाना वगैरह खा चुके थे, और फिर मेरे बच्चों की आदत है कि वो 11 o'clock या इस तरह कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा भी था, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम सारे बड़े बैठे हुए हैं, सारे बातें कर रहे हैं, तो हम बाद में खा लेंगे। पर सजाद भाई के साथ यूँ बैठे नासिर अपने काम की, अपने एक्सपीरियंस की बातें, सजाद भाई अपना बिजनेस करते हैं, वो अपनी बातें, बस अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। अचानक से नाश्ता का प्लान बना था, लेकिन हमारी शाम बड़ी अच्छी हो गई थी गप्पों में। और वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत चेंज आ जाए ना आपकी रूटीन में, तो टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बस मेरे बहन भाइयों को ऐसे ही खुश और आबाद रखे। और नासरा आई भी इसलिए थी क्योंकि उमैर के पास होने का ना, जब लास्ट टाइम हम उसके घर के थे तो कहती है मैंने पॉकेट पे पैसे रखे हुए थे, उमैर को पास होने का प्राइस देना था, लेकिन वो कहती है मुझे याद नहीं रहा था। वो दे रही थी और उमैर नहीं था ले रहा। वो कहता है कि नहीं खाला मुझे नहीं चाहिए, फिर बड़ी मुश्किल से ना कह के तो उसको दे दिया था। और आमना और इब्राहिम का तो बस दिल था कि जो टीटू है ना, बस वो उसी के साथ खेलते रहे। टीटू भी थोड़ा सा बस निकला था, लेकिन वो तो बाहर से कोई भी आ जाए ना, बस उसे बैठ के देखता रहता है। पर ना तो ऐसे वो घर में होता है ना कि मालिक हो जैसे घर का। अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। अल्लाह मेरी बहनों को सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखे, और हमारे घर में ऐसे ही सलामती हो, और अल्लाह बस अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। असल में मेरी बहनें और अम्मी के साथ ऐसे दोस्ती है ना, मुझे सारे कहते हैं कि आप ये आपको फ़ील नहीं होता कि आपकी बेटी नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे फ़ील नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रब की ज़ात पाक ने मुझे जो दिया ना, मैं उसी में इतनी खुश रहती हूँ, उसी में मगर रहती हूँ। जो चीज़ नहीं होती ना, उसकी मैं कमी महसूस नहीं करती। जो मेरे पास हैं बस उसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बड़ी घर में रौनक थी। अभी हो गया 11:15 और उज़ैर बस अपना काम उसके पापा देखना शुरू हो गया। मैं डाइनिंग टेबल समेटूँगी। बस पिज़्ज़ा और पास्ता था, वो मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया। इनका दिल तो नहीं था क्योंकि खाना ऑलरेडी खा चुके थे, फिर मैंने दे दिया कि ख़त्म कर दें। अब मैंने सारा वो डाइनिंग टेबल सेट करना है और जनाब किचन ये सारा समेटना है। लाइट करते हैं और किचन में सारा साफ़ करूँगी और काम करके ना फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि शूटिंग की तरफ ध्यान होना तो फिर तेज़ काम नहीं होता। तो मैं बस ये ख़त्म कर लूँ।